डिजिटल थीफ। मुंबई शहर में दीपक अपने पापा के साथ रहता था। दीपक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके पिता ने छोटा मोटा काम करके कुछ पैसों को इकट्ठा किया तो कुछ रुपयों को उसने लोन पर ले लिया था, क्योंकि कुछ महीनों के बाद उनकी बेटी की शादी थी। एक दिन मोहन ने कहा, बेटा, जो रुपए जमा है बैंक में वो हमें शादी के दिन मिल तो जाएंगे ना? हाँ पापा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अब तो बैंक को हम अपने मोबाइल पर भी मैनेज कर लेते हैं, गूगल पे, फोन पे जैसी एप्लीकेशन से, और जब चाहें अपने पैसों को देख भी सकते हैं। बेटा, मैं तो ये सब नहीं जानता, लेकिन मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाया था ताकि तू होशियार बन सके। एक दिन की बात है, बैंक में दीपक के पिता मोहन बैंक में रुपए जमा करने जाते हैं तो उनके साथ दीपक भी जाता है। बैंक में जब पैसे जमा हो गए तो मोहन ने दीपक से कहा, बेटा, हमने पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन मैं पासबुक लाना भूल गया। पता नहीं हमारे पैसे जमा हुए हैं या नहीं। पासबुक होती तो उस पर एंट्री करा लेता। अरे पापा, पैसे जमा हो गए हैं, आप निश्चिंत होकर चलिए। अरे निश्चिंत तो हूँ, पर अभी क्लियर तो नहीं हुआ है ना कि हमारे अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं या नहीं। दीपक अपने पापा को अपना फोन दिखाता है जिसमें बैंक द्वारा कैश डिपॉजिट का मैसेज आया था। दीपक कहता है, पापा, हमने जो पैसे अभी जमा किए हैं ना, उसका ये मैसेज है। इसमें लिखा है कि हमारे अकाउंट में सफलतापूर्वक पैसे जमा हो गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये कहकर मोहन और दीपक घर आ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद मोहन की बेटी की शादी नजदीक आने लगती है। मोहन शादी की तैयारियों को पूरा करने के लिए उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो दीपक से कहता है, बेटा, बैंक से थोड़े पैसे ले आते तो बिटिया की शादी का दहेज का कुछ सामान लेकर रख लेते। एंड टाइम पर समय नहीं रहेगा फिर। पापा, इसमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक मैनेजर सर की बात भूल गए क्या? अब हम घर बैठे टेक्नोलॉजी से पैसे निकाल सकते हैं या शॉपिंग भी कर सकते हैं। बेटा, मुझे तेरी बातें तो समझ नहीं आती हैं। पापा चलिए, आज मैं आपको इस टेक्नोलॉजी का जादू दिखाता हूँ, आइए। दीपक उन्हें एक टीवी की दुकान में ले जाता है और एक छोटी सी टीवी खरीदता है और दीपक उसका भुगतान उसी मोबाइल की एप्लीकेशन से कर देता है। ये देखकर मोहन खुश होता है कि चलो, उसके सर से अब बैंक जाने का डर नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी उतनी ये गरीब लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। एक दिन की बात है, जब दीपक अपने दोस्त के साथ घर बैठा था तभी उसके फोन में एक मैसेज आया जिसे देखकर दीपक खुश हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे पवन देख, मेरे अकाउंट में कहीं से कुछ पैसे आ गए हैं, लगता है किसी ने गलती से सेंड कर दिए हैं। उसके इतना कहते ही तभी दीपक के फोन में एक अनजान फोन आता है। वो अनजान व्यक्ति फोन पर दीपक से कहता है, हेलो दीपक। हाँ हेलो, बोलिए, कौन? दीपक यार, मैंने तुम्हारे फोन में गलती से पैसे डाल दिए हैं, तुम वो पैसे मुझे वापस इसी नंबर पर कर दो। मैं मेडिकल की शॉप पर खड़ा हूँ, मेरे पापा बहुत बीमार है, उन्हीं की दवाई लेने आया था, लेकिन हड़बड़ी में गलती से तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए मैंने। यार तुम चाहो तो उसके बदले में कुछ रुपए कम कर लेना। दीपक उसकी इमोशनल भरी बातों में आ जाता है और तभी उसका दोस्त पवन कहता है, किसका फोन है दीपक, कौन पैसे मांग रहा है? यार वही है जिसके पैसे गलती से आ गए हैं, मैं उसे वापस कर देता हूँ। बेचारा मेडिकल पर परेशान है, मैं तो ईमानदार हूँ यार, उसके पैसे लेकर क्या करूँगा। अरे हाँ दीपक भाई, पैसे डालने से पहले 1 रुपया ही डालना ताकि मैं पक्के से बता सकूं कि आपके पैसे आ गए हैं। ठीक है भाई, मैं करता हूँ। जैसे ही दीपक उसके खाते में कुछ रुपए डालने के लिए अपना फोन लेता है तो उसका दोस्त दीपक उसके हाथ से फोन छीन लेता है और फोन काट देता है। दीपक हैरान रह जाता है। पवन कहता है, ये क्या कर रहा है दीपक, तू जानता है इसकी क्या कीमत चुकानी होगी तुझे? ये क्या कर रहा है, मुझे पैसे वापस करने देना। क्या हुआ? रुक जा, मैं बताता हूँ तुझे। दीपक ने जैसे ही उसके अकाउंट में रुपए डाले वैसे ही दीपक के पास एक मैसेज आया जिसमें दिया गया था कि उसके अकाउंट के सारे पैसे डेबिट हो गए हैं। वो ये मैसेज देखकर उसके पसीने छूट गए, दीवार हिल गई और उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वैसे ही पवन उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे इस डिजिटल स्कैम के बारे में बताते हुए कहता है, देख भाई, ये जो अनजान नंबर से मैसेज या कॉल आता है ना, दरअसल ये हमारे अकाउंट की डिटेल्स पहले से ही लेकर बैठे होते हैं और जैसे ही हम उनके द्वारा दिए गए मैसेज या कॉल पर उन्हें ओटीपी या जो अभी इसने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रुपए भेजकर तुम्हें फंसाया है और तुम लालच में आकर उसे जैसे ही पैसे वापस करते हो वैसे ही वो तुम्हारे खाते में पड़े सारे जीवन भर की कमाई उड़ा लेते हैं, वो भी तुम्हारी मर्जी से। ये एक डिजिटल तरीका निकाला अपराधियों ने। अब चोर रात में नहीं दिन के उजाले में चोरी कर रहे हैं। लेकिन भाई,
उन तक हमारी जानकारी पहुंच कैसे जाती है, ये समझ नहीं आ रहा। हमने तो उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। इसमें भी हम लोगों की ही गलती है। जब हम लोग थोड़े से लालच में आकर अपने आधार कार्ड से कम पैसों में राह चलते लोगों से सिम खरीद लेते हैं, या कोई भी ऑफर देखकर अपना आधार कार्ड दे देते हैं, या जब आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो आधार कार्ड पर प्रिंट साफ नहीं आई कहकर अपना आधार कार्ड या खराब कॉपी वहीं छोड़ आते हैं। तब इन लोगों का खेल शुरू होता है। ये हमारे आधार कार्ड से आपकी बैंक डिटेल्स लेते हैं और फिर आपके नंबर को निकाल लेते हैं, जो आपने कहीं कहीं आधार कार्ड से पैसे निकालते वक्त दिया होता है। इनका एक एजेंट अक्सर ऐसी जगह पर रहता है और नोटिस करता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। फिर ये लोग आपको फोन करके आपके खाते में पैसे वापस करने पर मजबूर करते हैं, या लॉटरी का लालच देकर एक मैसेज बनाकर लिंक भेज देते हैं। आप लोग जैसे ही हमें पैसे या उस लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। आजकल सारे लोग अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ा सा इमोशनल करने पर ये अपने काम को आसानी से अंजाम दे देते हैं। दोस्त, ये जो तुम अपने फोन में कैमरा देख रहे हो ना, दरअसल ये अपराधियों की तीसरी आंख है, जो एक बार उनके कंट्रोल में आने पर वो हर वक्त तुम पर ही नजर रखते हैं। जानते हो कैसे? नहीं यार, कैसे हो सकता है ये सब? मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। वो ऐसे, जब भी हम अपने फोन में कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप हर एग्री पर टिक करते जाते हैं। आपका फोन तो स्मार्ट है, लेकिन आप बेवकूफ बन जाते हैं और वो उसी एप्लीकेशन की मदद से हैकर्स की तीसरी आंख बन जाते हैं। फिर ना तो तुम कहीं छुप सकते हो, ना बच सकते हो। ये हैकर्स नए नए पैतरे निकालते हैं। उनमें से एक ये भी था जो अभी अभी तुम्हारे साथ होने वाला था। थैंक्स यार, तूने तो मुझे बचा ही लिया, नहीं तो आज मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। दीपक को समझ आ गया था कि जितनी हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उतनी समस्याओं ने भी जन्म ले लिया है। इसीलिए दोस्तों, आप भी दीपक जैसी गलती बिल्कुल ना करें और सावधान रहें। इस तरह से अगर आपके पास कॉल या मैसेज आए तो फौरन पुलिस से संपर्क करें। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, जिसे ये अपराधी आपकी एक भूल से उड़ा लेते हैं। इसलिए आप भी सावधान रहें और अनजान कॉल से बचें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।